अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मोहसिन अवान हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो हम कर रहे हैं इसके अंदर हमारा बुनियादी मकसद आपको ये बताना है कि भारतीय मीडिया के साथ क्या हुआ। भारतीय मीडिया क्यों पागल हो गया है, बावला हो गया है। भारतीय मीडिया की तारीख का सबसे बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है इस वक्त, और पूरी दुनिया उसको झूठा करार दे रही है। पूरी दुनिया के अंदर भारतीय मीडिया रुसवा हो चुका है, तमाशा बन चुका है भारतीय मीडिया का। और अगर आप भारतीय मीडिया देखें तो आपको लगेगा कि आप कोई गेम शो देख रहे हैं, आपको एंटरटेनमेंट के चैनल देख रहे हैं, जहां पर दौड़ लगी हुई है तमाम चैनल्स के दरमियान कि कौन झूठ में किससे आगे निकलेगा। और इतनी गैर संजीदा ख़बरें और इतना झूठ कि मीडिया की तारीख़ में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती है, जिस तरह से भारतीय मीडिया इस वक्त कर रहा है। आज हम आपको बताएंगे दो तीन अहम चीज़ें कि कौन कौन से भारतीय चैनल जो हैं वो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा हैं, क्या क्या झूठ बोले जा रहे हैं और कितने बड़े ब्लंडर किए हैं भारतीय मीडिया ने, कहाँ कहाँ ब्लंडर किए हैं, कहाँ कहाँ उनको मुंह की खानी पड़ी है, कहाँ कहाँ दुनिया के अंदर वो रुसवा हुए हैं। और दूसरे नंबर पे आपको बताएंगे कि अब भारत के अंदर भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। लोग अब कह रहे हैं, जो ख़ास तौर पर भारतीय सियासतदान हैं, जो समझदार लोग हैं, वो कह रहे हैं कि एनफ इज़ एनफ, खुदारा बस करें। अपने मीडिया से वो कह रहे हैं कि बस करें, बहुत हो गया, तमाशा ना बनाएं अपना भी और जो हमारा भी तमाशा ना बनाएं। जिस तरह से आप झूठ बोल रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, अब भारत के अंदर से उठ रही हैं, क्योंकि एक हद तक चीज़ों को बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन भारत के अंदर जो मीडिया है, भारतीय मीडिया हर हद को क्रॉस कर चुका है। जब पूरी दुनिया आपको ये बता रही है कि आप यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, ये बात आप गलत कर रहे हैं, इसके बावजूद आप वो बात लगातार कर रहे हैं, आप बावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं, तो फिर दुनिया आपका मजाक उड़ाती है और आपको सीरियस लेना छोड़ देती है। और यही इस वक्त भारतीय मीडिया के साथ हुआ है। और जो क्रेडिबिलिटी होती है न्यूज़ चैनल की, वो बहुत पीछे रह गई है। भारतीय मीडिया के ऊपर कोई भी अब यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि चीखें निकलने की असल वजह क्या है। ये चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप भारतीय मीडिया को फॉलो करते हैं तो आप भारतीय मीडिया लगाएं, कुछ लम्हे के लिए आप सोचेंगे और गौर करेंगे, और आप लोगों की तरह भी देखेंगे कि वाकई ये न्यूज़ चैनल है, कोई एंटरटेनमेंट चैनल है, या कोई ऐसा चैनल है जहाँ पर ये दौड़ लगी हुई है कि झूठ किस तरह से बोलना है। और वो झूठ जिसको पूरी दुनिया झूठ कह रही है, लेकिन आप चीख चीख के उनके एंकर्स को आप सुने, वो इस तरह चीख रहे हैं जैसे कोई मरक के ऊपर, कोई फौतगी के ऊपर रोते हैं लोग, इस तरह चीख रहे हैं। वो अपना तमाशा खुद बना रहे हैं। और ये जदीद दुनिया का जो मीडिया है, उसके अंदर एक अनोखी मिसाल भारतीय मीडिया ने कायम की है। और ये सारी की सारी तकलीफ़ क्यों, ये आपको बताते हैं। तो जनाब, हुआ ये है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर कब्ज़ा कर लिया है। सोचने की बात यह है कि भारत का वहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई सरहद नहीं है भारत की अफ़गानिस्तान के साथ। तो अफ़गानिस्तान के अंदर भारत इतना बावला क्यों हो गया है? 24 घंटे एक ही काम है भारतीय मीडिया को, तालिबान आतंकी, ISI, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान ने ये कर दिया, देखें जी पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ऐसे हो गया। भैया आपका क्या ताल्लुक़ है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, आपकी तो 1 किलोमीटर की सरहद नहीं अफ़गानिस्तान के साथ। आपको मसला क्या है? वहाँ पर कोई भी आए, आप सफारती ताल्लुकात रखें जैसे आपने दुनिया के दूसरे ममालिक के साथ रखे हुए हैं। आपकी इतनी चीखें क्यों निकल रही हैं, इतना क्यों तड़प रहे हैं आप? उसकी वजह यह है कि तालिबान की हुकूमत नहीं आई, अशरफ गनी की सिर्फ हुकूमत नहीं गई, आपका सारा असर और रसूख चला गया। आपने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पर जो एक पूरा नेटवर्क, एक मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम कर रखा था, वो सारा तबाह हो गया है, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पर। आपने 20 साल वहाँ पर पैसा लगाया, आपने 20 साल वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, और आप पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करने के लिए ट्रेनिंग कैंप्स बनाते रहे। आपने वहाँ पर बैठ के बलूचिस्तान के अंदर दरअंदाजी की, आपने वहाँ पर बैठ के कराची के अंदर तबाही मचाई, पूरे पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की, और आपको सेफ़ जोन मिले हुए थे वहाँ पर। अशरफ गनी की हुकूमत आपको पूरा तहफ़्फ़ुज़ देती थी। आपकी सारी की सारी रॉ की जो गेम है, जो साजिशें हैं, वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए चल रही थी। NDS के साथ मिल के आप वहाँ पर सारा खेल खेल रहे थे। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सरहद के करीब आपको सेफ़ जोन मिला हुआ था, जहाँ से आप सारी तखरीबी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर करते थे। बलूचिस्तान के अंदर आपने तखरीबकारी की कोशिशें की, वहाँ पर आपने लोगों को खड़ा करने की पाकिस्तान रियासत के ख़िलाफ़ कोशिश की, PTM का तमाशा आपने रचाया, और भी बहुत सारे ड्रामे आपने खेले।
और आपको वहाँ पर खेलने के लिए जगह मिली हुई थी। अभी जब DJISI गए हैं वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, तो जिस तरह से कोहराम भारतीय मीडिया में मचा है उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अभी आगे चल के आपको बताएंगे कि जो ISI चीफ हमारे वहाँ पर गए हैं, हमारे शेर वहाँ पर गए हैं, उनकी एक तस्वीर ने किस तरह से पूरे भारत को ढेर कर दिया है। उस तस्वीर की एक ख़ास अहमियत है, वो भी आगे चल के आपको बताएंगे कि उस तस्वीर में ऐसा ख़ास क्या है जो भारत को मिर्चें लगी हुई हैं, किसी पल उनको चैन नहीं आ रहा। सिर्फ़ एक तस्वीर जिसने पूरे भारतीय मीडिया को, पूरे भारत को तबाह बर्बाद करके रख दिया, सिर्फ़ एक तस्वीर ने। ये आगे चल के आपको बताएंगे उस तस्वीर में ऐसा क्या है। तो आपके जो सेफ जोन थे वहाँ पर वो अब नहीं रहेंगे। 7 ऐसे सेंटर्स की वहाँ पर मालूमात दी गई हैं पाकिस्तान ने, जहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती थी, और ये वो मालूमात हैं जो अशरफ गनी की हुकूमत को भी पाकिस्तान की जानिब से दी जाती रही हैं, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब वो सेंटर बंद हो गए हैं, आपके कौंसल खाने बंद हो गए जो दरअसल दहशत गर्दों के खाने थे, जहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें रची जाती थीं। आप इसलिए नहीं तड़प रहे जो आप बार बार मीडिया के ऊपर कहते हैं कि हमने वहाँ पर इतना पैसा लगाया जी, फिर भी हमारे साथ ये क्यों हुआ। हम सो के उठे, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था, हम तो बिल्कुल गेम से बाहर हो गए, हमारा तो बेड़ा गर्क गया, हमने तो 20 साल पैसा लगाया था। बड़े मासूम अंदाज में ना ये बात करते हैं, देखिए जी हम तो 20 साल से वहाँ पर पैसा लगा रहे थे, हम तो वहाँ पर 20 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, हम तो अफ़गानिस्तान के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे थे। आप दहशतगर्दी के लिए काम कर रहे थे, आप वहाँ पर सेफ जोन बना रहे थे, आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें रच रहे थे, आप अफ़गानिस्तान से बैठ के बलूचिस्तान के अंदर तखरीबकारी की कार्रवाई कर रहे थे और करवा रहे थे, कराची के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर करने की कोशिश कर रहे थे। वो तो मारखोर आपको कुछ नहीं करने देते, वो तो आपका रास्ता हमारे मारखोरों ने रोका हुआ है, आपकी नहीं चलती उनके सामने, एक भी नहीं चलती, आपकी एक भी नहीं चलती हमारे मारखोरों के सामने, क्योंकि वो जागते हैं, वो साजिशें करते नहीं हैं, साजिशों को काउंटर करते हैं, वो पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं। आपकी तकलीफ़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अब आप सारी ज़िंदगी इस तकलीफ़ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ना तो अब आप चीन के अंदर जाके बैठ के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तकरीबी कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, अपने मुल्क से आपका ज़ोर चलता नहीं। अफ़गानिस्तान के अंदर आपको कठपुतली मिले हुए थे, आप अरबों रुपए वहाँ पर लगा रहे थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने की कोशिशें कर रहे थे, अब वो भी ख़त्म हो गया। आपके कौंसल खाने बंद हुए, दहशतगर्दी के जो सेंटर आपने कायम किए थे वो बंद हुए, जो लोगों को वहाँ पे रख के आप ट्रेनिंग देते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो बंद हुई, और आपका बेड़ा गर्क किया। अच्छा जी, कुछ चीज़ें जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पंजशेर के अंदर जब लड़ाई जारी थी तो तालिबान की जानिब से वहाँ पर कब्ज़े का दावा किया गया। उससे पहले भारतीय मीडिया ने एक क्लिप चलाया जिसके अंदर ये दावा किया गया कि पाकिस्तान ने तैयारे वहाँ पर भेजे हैं और तालिबान की मदद की है पंजशीर को फ़तह करने के लिए। और ये सारा दिन भारतीय मीडिया चीखता चिल्लाता रोता रहा है, पीटता रहा है, यहाँ तक उनके एडिटर पूछते रहे हैं कि अब दुनिया क्या करेगी, अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या होगा। पाकिस्तान तालिबान का खुल के साथ दे रहा है। देखें जी, एक्सक्लूसिव आ गई है, ये फुटेज सिर्फ रिपब्लिक के पास है, ये 9 TV के पास है, ये अब तक के पास है, आज तक के पास, बस आप यही कहते रहे। अब एक वेबसाइट है आल्ट न्यूज़ जो ये चेक करती है कि कौन सी खबरें झूठी हैं और कौन सी खबरें सच्ची हैं। जब उन्होंने ये देखा कि ये जो क्लिप चल रहा है ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप तैयारा उड़ा रहे हैं और उसके साथ एक तैयारा उड़ा रहे हैं जो उसकी वीडियो बना रहा है, और ये सिर्फ भारतीय मीडिया दिखा रहा है, पूरी दुनिया में ये फुटेज और कहीं नहीं दिखाई जा रही। तो उन्होंने चेक किया, वेबसाइट है आल्ट न्यूज़, उसके शरीक बानी ज़ुबैर ने बताया कि जनाब रिपब्लिक TV, जी हिंदुस्तान, टाइम्स नाउ, नो भारत और दीगर चैनल पे चलने वाला ये क्लिप जो है वो आर्मा गेम 3 का है। इस गेम के जो इसके ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं और आप ये चला के दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमला किया, तो ये सारा झूठ साबित हो गया। उसके फ़ौरी बाद कुछ चैनल्स ने ये ट्वीट जो है वो डिलीट कर दी, ये ख़बर डिलीट कर दी, लेकिन कुछ चैनल बड़े धड़ल्ले के साथ चलाते रहे और अब भी चला रहे। अच्छा, इससे एक कदम आगे गए 9 भारत के सीनियर एग्जीक्यूटिव चतुर्वेदी साहब, उन्होंने ट्वीट किया और ये कहा कि ज़रा गौर फरमाइए, पाकिस्तान की फ़ौज तालिबान की मदद कर रही है लेकिन आलमी बरादरी इसके ख़िलाफ़ नहीं बोल रही। क्लिप आप चला रहे हैं उसके ऊपर आपने इतनी हाइप क्रिएट कर दी एक झूठ के ऊपर कि पूरी दुनिया परेशान है और हंस रही है आपके ऊपर कि ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने, और फिर आप उसको झूठा साबित होने के बाद भी पूरी ढटाई के साथ उसको चला रहे हैं। ये एक अजीब तमाशा।
अच्छा जी, उससे आगे हैं। उसके बाद फिर जो वेबसाइट है आल्ट न्यूज़, उसके शरीक बानी मैदान में आए। उन्होंने कहा कि ये आर्मा का वीडियो क्लिप है जो रिपब्लिक ने दिखाया है, और गुज़िश्ता साल आर्मीनिया और आज़रबाईजान की जंग हुई थी, उसमें भी 9 अक्टूबर को यही क्लिप चलाया गया था। सेम यही क्लिप चलाया गया और अब फिर वही क्लिप चला के कहा गया जी पाकिस्तान ने पंजशीर में फ़ज़ाई हमला कर दिया और तालिबान आतंकियों की मदद कर रहे हैं। आपसे बड़ा आतंकी कौन है? सबसे बड़े आतंकी आप हैं। दुनिया में आपसे बड़ा आतंकी कोई नहीं। अच्छा, कुछ चैनल हैं जिनके मैं नाम लेता हूँ। रिपब्लिक टीवी, जी हिंदुस्तान, टाइम्स नाउ, नव भारत, आज तक, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स और रोज़नामा भास्कर। ये लीड कर रहे हैं इस प्रोपेगंडे को, इस झूठ को, जिसको पूरी दुनिया झूठ कह चुकी है। ये इस झूठे प्रोपेगंडे को लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन कुछ नहीं, अपने तमाशा बनाया, अपने मजाक बनाया, क्या मिला उससे? उसके बाद एक तैयारा दिखाया कि देखें ये तैयारा अहमद मसूद ने मार गिराया। एक जाली फेक अकाउंट था अहमद मसूद का, वहाँ से वो ट्वीट की गई थी, जिसको पूरे भारतीय मीडिया ने उठाया और शादियाने खुशी के बजाय कि पाकिस्तान का तैयारा गिर गया। आप तो गिरा नहीं सके। तो वो साबित ये हुआ कि वो तैयारा जो है वो एरिज़ोना के अंदर जो अमेरिका की रियासत है वहाँ से उसकी तस्वीर ये ली गई थी और उसको ये बताया गया कि पाकिस्तान का जेट जो है वो मार गिराया है अहमद मसूद ने, उनके जो लड़ाके हैं उन्होंने। अच्छा, उसके बाद ये अभी तमाशा चला पूरे मीडिया के ऊपर, दिन रात ये तमाशा चलता रहा है और अब भी चल रहा है। ISI की वजह से तो आपको नींद नहीं आती है। आप ज़रा पूछें रॉ वाले आजकल किधर हैं? जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी है कहाँ है आजकल? सारी छुट्टियों पर चले गए हैं, सारे सोए हुए हैं, क्योंकि ISI का खौफ ही काफ़ी है। मारखोर जो है ना वो ऐसे मारते हैं, फिर वो अपने खौफ से मार दे। जो जिसके पास कुछ होता है उसके खौफ से लोग मर जाते हैं, और आपका पूरा भारत, आपकी एजेंसियाँ हमारे मारखोर के डर से, खौफ से मरी हुई हैं। ये आपकी बस से, आपके लेवल से बहुत ऊपर की बात है ISI। आप नहीं पहुंच सकते उन तक, अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, जिसके बाद कांग्रेस के रुकन है तृणमूल, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया में अफ़गानिस्तान को जितनी कवरेज मिलती है एक रोज़ के अंदर, इतनी कवरेज कश्मीर और शुमाल मशरक़ी रियासतें जो भारत की हैं उनको एक साल में भी नहीं मिलती। उसके बाद ये एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर हैं माइकल क्यूगलमैन। उन्होंने कहा कि बाज़ इंडियन टीवी असल फुटेज की बजाय वीडियो गेम की तस्वीर पंजशीर हमले के जो पंजशीर में हमला हुआ है उसके सबूत के तौर पर दिखा रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। अब जी आखिरी बात जो आपको हमने बतानी है कि वो जो तस्वीर है DJISI की, हमारे शहर की, काबुल एयरपोर्ट के ऊपर चाय का कप पीते हुए आई है। सिर्फ़ एक तस्वीर ने पूरे भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। आपको याद है अभिनंदन? उसको भी हमने चाय का एक कप पिलाया था और ये भी चाय का एक कप था, लेकिन ये दोनों चाय के जो कप हैं इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो एक हारे हुए पायलट को चाय का कप हमने पिलाया, उसके ऊपर रहम खाया, और वो उसकी बेइज्जती थी जो भारत ने महसूस की है कि बेटा ये पियो और निकलो यहाँ से। ये आपके बस की बात नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर हमला करें और पाकिस्तान को आप जो है कुछ से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो वो वापस चले गए और उस चाय के कप की धूम वहाँ पर भी रही और अब तक है। उस चाय के कप को लेके भारत में बड़ा तूफ़ान मचा था। लेकिन ये जो चाय का कप है, आप तस्वीर देखें ना, तस्वीर और भी तरीके से ली जा सकती थी, आ सकती थी। अब इत्तफाक़न आई है या जैसे भी आई है, तो उसमें DJISI पाकिस्तानी शेर चाय पी रहे हैं, चाय का एक कप उन्होंने पकड़ा हुआ है। लेकिन उस वक्त जो उनकी सूरत हाल है वो ऐसी थी कि जैसी वो तस्वीर सामने आई है तो पूरे भारत में सफ़े मातम बिछ गई। DJISI चले गए हैं जी काबुल में। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि रॉ के चीफ का नाम क्या है? पाकिस्तान को छोड़ें, भारत में कितने लोग जानते हैं? जो एजेंसी करती कुछ नहीं है सिवाय साजिशें करने के, जिनके पल्ले कुछ नहीं है, जिनकी कारकर्दगी कुछ नहीं है, जो सिर्फ ये करते हैं कि किस तरह हमने पड़ोसी ममालिक के अंदर दहशतगर्दी फैलानी है, कौन उनको जानेगा? लेकिन आप देख लें, पूरा भारतीय मीडिया सुबह से लेकर शाम तक उसे एक तस्वीर को चला रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत और उनकी ज़िंदगी का सारा काम ISI है। तकलीफ़ पहुंची है ना, तो रोना चाहिए, और ये रोना अब आपका मुकद्दर है और आप रोते रहेंगे।